स्पीसिएशन क्या है? स्पीसिएशन के मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा न्यू स्पीसीज अराइज होती हैं, बनती हैं प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्पीसीज से, या जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज होती है वो डिवाइड हो जाती है दो या दो से अधिक न्यू स्पीसीज में। तो आइसोलेशन प्रायः एक एसेंशियल स्टेप है स्पीसिएशन में। तो आइसोलेशन को हम ज्योग्राफी और स्पीसिएशन के रूप में देखेंगे कि ज्योग्राफी किस तरह से स्पीसिएशन को प्रभावित करती है। जो ज्योग्राफिकल स्पीसिएशन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन या एलोपैट्रिक स्पीसीज। एलो के मतलब होता है अदर और पैट्रिया के मतलब होता है कंट्री या नेटिव लैंड। तो जो अलग कंट्री में अलग नेटिव लैंड में जो स्पीसीज डेवलप करेंगी एक प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से, वो कही जाएंगी एलोपैट्रिक स्पीसीज। और जो सेम लोकेलिटी में स्पीसीज डेवलप करेंगी, चाहे सिंगल स्पीसीज से एक दूसरी नई स्पीसीज बन जाए या दो स्पीसीज हाइब्रिडाइज करें और एक नई स्पीसीज को बनाएं, तो दोनों कंडीशन में हो सकता है। और इस तरह का सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन ज्यादा प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। आइए पहले हम एलोपैट्रिक स्पीसिएशन को देखेंगे। जब आइडेंटिकल पॉपुलेशंस डाइवर्ज होता है, एक पॉपुलेशन दो हिस्सों में डाइवर्ज हो गया, बट गया और जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो गया एक वैरायटी ऑफ रीजन्स के कारण। वो वैरायटी ऑफ रीजन्स कौन कौन से हैं जिनके कारण एक पॉपुलेशन जो है, जो पहले का प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, वो दो या दो से अधिक हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और नई स्पीसीज बनाता है। तो पहला उसका कारण है कॉलोनाइजेशन ऑफ रिमोट एरियाज बाय वन और फ्यू इंडिविजुअल्स। एक या एक से अधिक इंडिविजुअल अपनी जगह से डिस्टेंट प्लेस पर जाके नई कॉलोनीज एस्टेब्लिश करते हैं, नए पॉपुलेशन को बनाते हैं और वहां पर डिस्टेंट प्लेस पर ओरिजिन प्लेस से अलग दूसरे तरह की स्पीसीज बनती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं, उनके सीड अपनी जगह से हवा या किसी और कारण से उड़ के बहुत दूर चले जाते हैं, डिस्टेंट प्लेस पर चले जाते हैं और वहां पर वो नया पॉपुलेशन बनाते हैं, क्योंकि उनको सेल्फ पॉलिनेटिंग उनके फ्लावर्स होते हैं और सेल्फ पॉलिनेट करके वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को डेवलप करते हैं। और दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ओशंस में आइलैंड्स होते हैं और वो आइलैंड वॉल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म होते हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म होते हैं तो वो कभी मेन लैंड से कनेक्टेड नहीं होते हैं। कभी कोई ऑर्गेनिज्म, सपोज करिए कि एक बर्ड मेन लैंड से उड़ के उस आइलैंड पर पहुंच गई और वहां पर जाके उसने नया पॉपुलेशन बनाया, तो मेन लैंड की जो बर्ड होगी वहां की बर्ड से डिफर करेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने शायद सुना न हो, अभी नाम आप छोटे क्लास में हैं, डार्विन्स फिंचेस। डार्विन गैलापागोस आइलैंड पर विजिट किए थे और वहां पर बर्ड्स की वैरायटी देख के वो अचंभित हो गए थे। तो देखा कि इक्वाडोर, जो कि साउथ अमेरिकन एक कंट्री है, वहां पर पाए जाने वाली एक बर्ड जिसको फिंच कहा गया, वो हाउस स्पैरो की साइज की बर्ड है, वो किसी तरह से उड़ के वहां चली गई। तो ये जो इक्वाडोर पर पाई जाने वाली फिंच थी, उसके बीक चोंच होती है ना, वो बहुत हार्ड थे और वो सीड को क्रश करते थे। जब उस गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे ओशन में, तो वहां पर वो डिफरेंट हैबिटेट को ऑक्युपाई किए आइलैंड्स पर। एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से बिल्कुल अलग था, तो उनकी बीक में बहुत मॉडिफिकेशन हो गया और आज करीब 14 स्पीसीज जो है उसकी पाई जाती हैं। इन्हीं को कहा जाता है स्टूडेंट्स डार्विन्स फिंचेस। ये बहुत अच्छा एग्जांपल भी है एडाप्टिव रेडिएशन का। दूसरा कारण है बैरियर्स टू मूवमेंट। ये स्प्लिट कर देता है पेरेंटल पॉपुलेशन को दो आइसोलेटेड पॉपुलेशंस में। अगर सपोज करिए कि कोई पॉपुलेशन है, बीच में माउंटेन रेंज आ गई, रिवर्स हो गई, सीज हैं, या हैबिटेट प्रेफरेंस के कारण कोई ऑर्गेनिज्म माउंटेन के इस पार से उस पार पहुंच गया और फिर उसका आना जाना बाधित हो गया, तो दोनों अलग अलग जगहों पर ये डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं धीरे धीरे इनके अंदर वेरिएशंस डेवलप करेंगे और वो नई स्पीसीज को बनाएंगे। जो तीसरा कारण होगा वो एक्सटिंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट पॉपुलेशन। ये देखिए, जैसे आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक स्पीसीज है, एक पॉपुलेशन ए है, ये भी पॉपुलेशन, ये भी पॉपुलेशन है, तो थोड़ा थोड़ा सा उस जियोग्राफिकल रेंज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, तो स्पीसीज के अंदर सब स्पीसीज भी पाई जाएगी। सपोज करिए कि यहां पर कलर थोड़ा डार्क था, यहां पर थोड़ा और लाइट हो गया, यहां पर और लाइट हो गया, और बीच का ये पॉपुलेशन यदि समाप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए किसी कारण से, तो ये पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, और दूर हो गए तो दोनों में अलग अलग तरह के वेरिएशंस डेवलप करेंगे, तो दोनों पॉपुलेशंस एक दूसरे से डिफर करेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, और ये जेनेटिक डिफरेंसेस इन दोनों पॉपुलेशंस में समय के अनुसार एक्युमुलेट होता जाएगा और धीरे धीरे ये नई स्पीसीज को जन्म देगा, दूसरी स्पीसीज बन जाएंगी। तो जेनेटिक डिफरेंसेस जो है एक्युमुलेट होते हैं स्मॉल स्टेप्स में माइक्रो इवोल्यूशन के द्वारा, और ये आइसोलेटेड पॉपुलेशंस जो हैं वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा, जैसे माउंटेन के इस पार है और उस पार हो गया, रिवर बीच में आ गई, ओशन आ गया, या प्रेफरेंस हो गया कि दूसरा हैबिटेट को किसी ने बना लिया नेटिव लैंड से जाके। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट या नेचुरल सिलेक्शन जो है नई स्पीसीज प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर बनता है। अब हम आपको बताते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है कि कुछ एलील्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ड्रेस्टिकली
बाई चांस नेचुरल सिलेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं होता है। सपोज करिए कि एक जगह पर एक पॉपुलेशन है, उसमें ये ब्लैक कलर है, या मान लीजिए यहां पर दूसरा कोई कलर है और यहां पर तीसरा कोई कलर है, तो ये सपोज करिए कि ब्लैक कलर वाले इंडिविजुअल्स किसी कारण से ब्रीड करने लगे और ये जो दूसरे कलर है वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली ब्लैक कलर की जो जीन है, जो उनके एलिल्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी। अब बहुत बढ़ जाएगी तो वेरिएशन प्रोड्यूस करेंगे, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इस तरह से किसी एलिल फ्रीक्वेंसी को बाय चांस ड्रेस्टिकली ये बहुत इनहांस कर देता है और कुछ एलिल्स जो हैं उस दौरान जो कम हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दूसरा कारण है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कैसे आप जानेंगे कि डार्विन ने तो कहा था कि पॉपुलेशन में वेरिएशन होता है, थोड़ा हम सभी एक परिवार के लोग एक दूसरे से वेरी करते हैं, तो पॉपुलेशंस में भी इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं। अगर ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन कुछ सर्टेन ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक के कारण है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी और वो ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव करेंगे, और ऐसे वेरिएशंस यदि जेनेटिकली इनहेरिटेड हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जा रहे हैं, तब उन कैरेक्टर्स का नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा और इसको कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। फिर वो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वो नई स्पीशीज को बना देगा। अब आइए हम जो जियोग्राफिकल स्पीशिएशन का जो दूसरा कारण है सिम्पैट्रिक स्पीशीज या सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सिम के मतलब होता है टुगेदर और पैट्रिया के मतलब होता है नेटिव लैंड। तो ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसी स्पीशीज जो एक कॉमन लैंड पर रहते हो, सेम लोकेलिटी में रहते हो, जो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड न हो, तो इस तरह की स्पीशीज को कहेंगे सिम्पैट्रिक स्पीशीज। इसमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन का कोई रोल नहीं होता है और इस तरह का स्पीशिएशन जो है प्लांट्स में बहुत पाया जाएगा। आपने एक सिंगल स्पीशीज नई स्पीशीज बना सकती है या दो स्पीशीज हाइब्रिडाइज करके एक तीसरी स्पीशीज को जन्म दे सकती हैं। आप शायद अभी नाम न सुने हो, पॉलीप्लॉइडी का, ऑटोप्लॉइडी का, उन कारण से ये सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन होता है। तो ऐसी स्पीशीज जो एक ही लोकेलिटी में साथ साथ रहती हैं, जिनको हम लोग डिस्टिंग्विश, जैसे बर्ड्स में हम लोग एक ही तरह की बर्ड्स देखते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बर्ड्स आपस में अपनी जात को, अपनी स्पीशीज को डिस्टिंग्विश कर लेती हैं। कैसे? देखने में तो एक जैसी हैं, उनके जो कॉल होते हैं, जो आवाज वो निकालती हैं, और कुछ केमिकल्स वो अपनी बॉडी से एक्सक्यूट करते हैं एनिमल्स। कुछ एनिमल्स फेरोमोन्स का सेक्रेशन करते हैं, कुछ एनिमल्स, कुछ जो पानी में रहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो हर स्पीशीज अपने अपने तरह के सिग्नल को कैच कर लेती है। या दो स्पीशीज एक ही जगह के पास रह रही हो, लेकिन उनका ब्रीडिंग सीजन अलग अलग है, तो अपने में वो पहचान कर लेते हैं।